नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है, जहां पूरे देश में महाशिवरात्रि आज बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। दूसरी खबर राई से है, जहां 3 बदमाशों ने घर में घुसकर 3 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। तीसरी खबर नूह से है, जहां 2 युवकों ने नरकंकाल मामले में मामला गर्मा गया है। वहीं चौथी खबर पलवल से है, जहां हरियाणवी मशहूर डांसर सपना चौधरी और उसकी मां को पलवल महिला थाने बुलाया गया था। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। आज पूरे देश और प्रदेश में महाशिवरात्रि की धूम है। और दूसरी खबर किशोरी के सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सोनीपत की यह खबर है, जहां पर 3 युवकों पर यह आरोप लगा है। वहीं चौथी खबर नूह से है, जहां भिवानी में 2 युवकों के नरकंकाल मिलने के मामला गर्मा गया है। वहीं चौथी खबर पलवल की है, जहां पर मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और उसकी मां ने पलवल थाने में हाजिरी लगाई है। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज दिन की 4 बड़ी खबरों से जुड़ी ये 4 तस्वीरें हैं। देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी शिव मंदिरों में शिव भक्त सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। कांवड़िए भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं। और अंबाला के कैलाश मंदिर, जो हाथीखाना मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, शिव भक्तों का कहना है कि वे इस मंदिर में कई सालों से आ रहे हैं। यहां पर मनोकामना पूरी होती है। लोगों का कहना है कि आज शिवरात्रि में यहां पर विशेष महत्व है, क्योंकि सभी शिव भक्त आज व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। वहीं कैलाश मंदिर हाथीखाना का महंत मनमोहन दास ने बताया कि मंदिर 1844 में ब्रिटिश काल में बनाया गया था और इस मंदिर से बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये महाशिवरात्रि का पर्व जी यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और सुबह 3 बजे से बड़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं सर बचपन से ही आ रहा हूँ। जब से मेरा जन्म मैं माँ के पेट में था, जब से मेरी माता मेरे को लेके आ रही है, तो तब से ही आ रहा हूँ। शिवरात्रि का बहुत पवित्र त्योहार है। इस दिन भगवान शिव और माँ गौरी की एक तरह से हम सालगिरह मनाते हैं। उनके प्यार को मनाते हैं कि उन्होंने कैसे अपने प्यार के लिए एक दूसरे के साथ निभाया, एक दूसरे के लिए त्याग किए बहुत बड़े बड़े। मैं हर साल व्रत रखती हूँ मोस्टली, और मुझे काफ़ी साल हो गए हैं व्रत रखते हुए। आज के दिन सारे सुबह उठ के नहा धो के भोले शंकर के दर्शन करने आते हैं, इसीलिए आज आप सब देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार है और यहाँ बहुत भीड़ है और मैं बहुत सालों से व्रत रखती हूँ। और इस दिन शिवजी पार्वती का विवाह मनाया जाता है। इस दिन बहुत लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से बहुत दान पुण्य भी करते हैं और ये बहुत अच्छा त्योहार मनाया जाता है। जो कि यहाँ पे सब श्रद्धालु शंकर जी के दर्शन, शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दर्शन करने के लिए सभी आते हैं और सब श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था से यहाँ आ जा रहे हैं और इनकी लाइन लगी रहती है और यह उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। जय सिया राम। तो आज की शिवरात्रि से जुड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश ढाका हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं और गुंजन जोशी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं। रमेश, आपके पास आना चाहूंगा। फतेहाबाद में महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ उत्साह है भक्तों में? देखिए दुर्गेश, बताना चाहूंगा, सुबह भी जो मंदिर से शिव मंदिर से हमारा प्रोग्राम लाइव था, जो दर्शकों ने देखा, राजेश गिरी जी महाराज ने पूरी जानकारी भी आज जो दी थी कि सुबह से ही जो है श्रद्धालु जो मंदिरों के अंदर जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना और फल फ्रूट और
वृक्षों के पत्ते भी उसके ऊपर जो अपना आस्था का प्रतीक जो लोग मानते हैं शिवलिंग को, और भगवान शिव और पार्वती का पूरे विश्व भर के अंदर पता है कि जैसे आज ही के दिन जैसे मानते हैं कि उनका विवाह हुआ था, तो शिवरात्रि जो है भगवान शिव और पार्वती के मिलन की एक रात थी। उसको लेकर के मंदिरों में लगातार जो है श्रद्धालुओं का उत्साह और उनके चेहरे पर खुशी आज देखी जा सकती है। और ये जो है सुबह शुरू हुआ था और आज पूरे दिन ये शिवरात्रि का माहौल चलेगा। और शाम को काफी जगह ऐसी हैं, काफी बड़े मंदिर ऐसे हैं भगवान शिव के जहां पर कीर्तन होते हैं, उनकी जो है आरती की जाती है, अनेक तरह के जो है उनको रिझाने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके श्रद्धालु जो है उनको काफी ज्यादा उनके लिए जो है कहीं व्रत भी रखते हैं। जैसे कल शाम को जैसे राजेश गिरी महाराज ने जो जानकारी पूरी दी थी कि कल शाम से जो व्रत करना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, जो भगवान शिव और पार्वती के अंदर आस्था अपनी रखते हैं। और आज पूरा दिन ये जाएगा और कल सुबह जो है वो अपना व्रत खोलेंगे और केवल एक जल आहार वो लोग करते हैं। वो भगत श्रद्धालु जल का ही सेवन करते हैं, खाते कुछ भी नहीं है। तो अपना हर एक व्यक्ति की अपनी आस्था होती है भगवान शिव के अंदर। जैसे अब ये चल रहा है शिवरात्रि का जो दिन चल रहा है, इसके अंदर जो है श्रद्धालु उनको अच्छी तरह मानते हैं और उनका पूजन भी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा करके और वो किया जा रहा है। दुर्गेश जी ठीक है। नरेश सैनी हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं। नरेश, अंबाला में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला का जो हत्ती खन्ना मंदिर है उसका 200 साल पुराना इतिहास है और यहाँ पर जो सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। और आज कहीं कहीं घंटों लाइन में लगकर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने शिव के दर्शन किए और उन पर जल अभिषेक किया और साथ ही दूध और जो फल चढ़ाकर शिव की पूजा की। और कह सकते हैं कि जो आज का ये जो शिवरात्रि का त्योहार है ये शिव के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं एक जो भारी भीड़ आज देखने को मिली है। हालांकि जो अंबाला के और मंदिर हैं उनमें भी काफी भीड़ नजर आती है, लेकिन जो अंबाला का हाथी खाना मंदिर है उसमें कह सकते हैं कि जो भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है आज, उससे ये लगता है कि जैसे सारा ही जो शहर यहाँ पर उमड़ कर आ गया है। खाली अंबाला के ही नहीं, दूर दूर से भी लोग यहाँ पर शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए जो शिव के दर्शन करते हैं। और इसी के साथ ही एक यहाँ पर जो हवन यज्ञ भी चलता रहता है और अभी भी मंदिरों में जो शिव का गुणगान भी किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि जो शिव भक्तों के बीच में आता है और इसके साथ ही कांवड़िए भी जो हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और अपने कंधे पर कांवड़ उठाकर आते हैं, वो भी जल अभिषेक आज के दिन करते हैं। जी ठीक है नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई है गुंजन, आप क्या देख रही है? गुरुग्राम में किस तरीके का माहौल है? जी देखिए दुर्गेश, गुरुग्राम में चाहे बात गुरुग्राम की हो या पूरे देश की, आज महाशिवरात्रि है, शिव की पावन बेला है। ऐसे में पूरे गुरुग्राम में बहुत उत्साह का माहौल है। जैसा कि हमने लाइव में अपने पहले भी दिखाया कि जो श्रद्धालु हैं उनकी लंबी लाइन लगी है। 4-4, 5-5 घंटे तक लोग लंबी लाइनों में लगकर शिव को जल चढ़ाने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, शिव जी का अभिषेक करने के लिए लाइन में 4 घंटे से 5 घंटे से वो लाइन में खड़े हैं। और जब लोगों से बात की गई तो उन लोगों को कोई उदासी नहीं थी, वो लोग काफी खुश थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए वो लाइन में खड़े हैं और वो काफी खुश थे। और बात मैं गुरुग्राम की करूं तो गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में खासी भीड़ देखी जा रही है। आमूमन हम देखते हैं कि शीतला माता मंदिर में रोजाना लाखों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन क्योंकि आज शिवरात्रि है, महापर्व है और हिंदुओं का पवित्र त्योहार है शिवरात्रि, तो इस दिन शीतला माता मंदिर में और ज्यादा भीड़ इस बार हमें देखने को मिली है। हालांकि लोगों में उत्साह काफी है। अब शाम होने को आई है और ऐसे में मेला लगता है और मेले में बच्चों का आना, लोगों का आना, तो चहलकदमी बहुत दिखाई देती है। पूरे गुरुग्राम में आज जगह जगह मेले लगे हैं, मंदिर सजे हैं और सब अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान शिव के पास आज मंदिर में पहुंचे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। रमेश ढाका हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए थे, गुंजन जोशी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई थे और नरेश सैनी अंबाला जुड़े हुए थे। आप सभी ने हमारे दर्शकों तक बहुत तफसील से खबर पहुंचाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 3 बदमाशों ने घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर
3 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। किशोरी की मां ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाँ, इलाका थाना के गांव से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की शिकायत हमें मिली है। शिकायत के अनुसार 3 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। शिकायत पर FIR दर्ज कर दी है। लड़की का मेडिकल करा दिया रात को ही। 164 CRPC के बयान करा दिए हैं और तफ्तीश करते हुए हमने 2 नामजद को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी अभी फरार है। उसके लिए अलग से टीम तैयार की गई है 2 और उसको भी अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे और निष्पक्ष और साफ सुथरी अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे। सोनीपत के राय की यह खबर है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 3 युवकों ने घर का दरवाजा तोड़कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद नाबालिग की मां ने पुलिस में शिकायत दी और मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाजपत हमारे संवाददाता राय से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी बिल्कुल दुर्गेश, देखिए ये एक पीड़ित है जो नाबालिग बच्ची थी, जिसके पिताजी और माताजी जो है वो मजदूरी करने के लिए अलग एक बिहार के रहने वाले थे, जो कि अलग गांव में रहने के लिए यहाँ पर आए थे, जो मजदूरी और मजबूरी के लिए थे और जिनकी नाबालिग बच्ची जो घर पर थी वो दोनों मजदूरी के लिए गए थे, जिनके घर पर 3 जो बदमाश वो घुस गए और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, दरिंदगी की। अब पुलिस के पास उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने अपनी टीम गठित की और उसमें 2 जो अपराधी थे उनको हिरासत में ले लिया। एक अपराधी जो है वो फरार है। अभी जो पुलिस इस गहनता से जांच करते हुए एक व्यक्ति की ओर तलाश जारी है। जी लाजपत, मामले में ये जो आरोपी हैं ये प्रवासी हैं या ये लोकल हैं? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस भारत में बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि ये बेटी मासूम बच्ची थी और मासूम बच्ची के साथ जब 3 व्यक्तियों ने जब दुष्कर्म की जो वारदात की तो उसके बाद जो परिवार है वो सहमा हुआ है। और ये सबसे दुख की बात है कि जब एक बच्ची, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी जो है उसके घर में घुसकर उसके गेट को तोड़कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई और उस बच्ची, वो इतनी बच्ची सहमी हुई थी कि पुलिस के सामने बताने से भी डर रही थी। उनके पिताजी जो है, उनकी माताजी जो थी वो पुलिस के सामने पेश हुए तो उन्होंने डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी के बाद वो बात सामने आई और अभी दो मुलजिमों को हिरासत में ले लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस से जो इंसाफ की गुहार लगाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है। जी लाजपत, मैं यह जानना चाहता था कि ये जो आरोपी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरोपियों की अभी पहचान जो है वो जल्दबाजी होगी कि कोई बात उसमें खुलासा कर पाए, क्योंकि आरोपी जो है उनके अभी पुलिस की तलाश जो हिरासत में है उनसे पूछताछ जारी है। आखिर उन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, किस तरह की वारदात उन्होंने पहले भी की है या पीछे भी की है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सभी चीजों पर जो है पुलिस जो है प्रयास कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति उसमें से जो फरार है, क्योंकि 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया था। जी शुक्रिया लाजपत, काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो सोनीपत के राई में दरिंदगी का मामला सामने आया है और एक नाबालिग के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव के 2 युवकों के कंकाल मामले में पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम अत्यंत दुखद और गंभीर घटना है। आगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी कि भिवानी जिले के में बोलेरो गाड़ी में 2 नरकंकाल बरामद हुए हैं। भिवानी पुलिस ने जांच की, जिसमें पता चला कि राजस्थान से 2 युवकों का अपहरण हुआ था और यह वही मामला है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्थान पुलिस को हरियाणा पुलिस ने तुरंत सूचना दी। वहीं भिवानी में जले हुए नरकंकाल मिलने का मामला भी अब गर्मा गया है। भिवानी के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भिवानी के लघु सचिवालय में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार से माफी मांगने की मांग की है और बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोपों को वापस लेने की मांग की है। नो की यह खबर है जहां पर एसपी वरुण सिंगला ने भिवानी में मिले नरकंकाल के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह काफी दुखद है। आपको बता दें कि भिवानी में लोहारू में 2 नरकंकाल मिले थे, एक जली हुई बोलेरो गाड़ी में, और बताया जाता है कि दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले थे और उनका अपहरण कर लिया गया था और उन पर गो तस्करी के भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं राजस्थान सरकार का यह कहना है कि युवकों का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपहरण किया था और उन्होंने उन युवकों को जिंदा जला दिया था और मामले में अब भिवानी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो बजरंग दल को बदनाम करना चाहती है और इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है भोरूबास सीकरी, तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे हैं। नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करिए, तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं, बजरंग दल वाले हैं, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है। उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी बारिश की घटना हो चुकी है जी, तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं। जी साहब, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बहुत ही अत्यंत दुखद एवं गंभीर जो है घटना है और इस संबंध में जो कल हमें जानकारी प्राप्त हुई प्रातः, जब भिवानी में एक बोलेरो गाड़ी में 2 नरकंकाल बरामद हुए, इसकी प्रथम दृष्टया जो जांच जो की गई वो भिवानी पुलिस द्वारा अमल में लाई गई और उसमें जो बोलेरो गाड़ी थी उसके चेसिस नंबर के साथ उन्होंने जब छानबीन शुरू की तो उस मामले में राजस्थान में गोपालगढ़ थाने में जो 2 विक्टिम्स जो किडनैप हुए थे उस संबंध में जो अभियोग उनके द्वारा अंकित किया गया था उससे वो संबंधित मामला। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी के अंदर एक गाड़ी के अंदर 2 जो है नरकंकाल मिले थे। आपको बता दूं कि मामले की जो है छानबीन चल रही थी। हालांकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के युवक थे और दोनों युवकों के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बजरंग दल के कुछ लोगों का हाथ है उनको मारने में। हालांकि अभी ये बात प्रूव नहीं हुई है क्योंकि जांच का विषय है। इसी मामले को लेकर के आज बजरंग दल वालों ने भिवानी में जो है आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के बजरंग दल का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। मामला जो है जांच का विषय है। जांच जो है पूरी तरीके से करे और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करेगी। हालांकि पुलिस का भी यही कहना है कि प्रॉपर तरीके से राजस्थान पुलिस इस मामले के अंदर कार्रवाई कर रही है और भिवानी पुलिस भी मिलकर के इस मामले में कार्रवाई कर रही है। हर पहलू को जांच जो है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि न केवल सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आने जाने के तमाम रास्तों को भी देखा जा रहा है कि कहीं सीसीटीवी कैमरों में जानकारी मिल पाएगी किस प्रकार से इन लोगों की हत्या की गई है या कोई मामले की दुर्घटना हुई है, किस प्रकार से इन लोगों की मौत हुई है। शुक्रिया दीपक, काफी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो अब खबर पलवल से है जहां पर हरियाणवी मशहूर डांसर सपना चौधरी और उनकी मां नीलम को पलवल महिला थाने में बुलाया गया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सपना चौधरी, उनकी मां और शिकायतकर्ता सपना चौधरी की भाभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था। नोटिस के आधार पर दोनों पक्ष पहुंचे और जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों की बातों को भी सुना। इस दौरान सपना चौधरी और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना के लगाए गए आरोप बेबुनियाद निकले। आगामी कार्रवाई में पुलिस सपना चौधरी को
के भाई को जांच में शामिल करेगी और शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को सपना चौधरी की भाभी की शिकायत पर महिला थाने में दहेज प्रताड़ना समेत अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। देखिए, एक कंप्लेंट वुमेन सेल में दी गई थी, जिसकी वुमेन सेल में काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग में उनकी जो बात है वो कई चीजें निकली। उसके बाद महिला थाने में एक मुकदमा 498, 323, 377, 506, 406 IPC में दर्ज हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए दोनों पार्टियों को नोटिस देके थाने में बुलाया गया था। दोनों पार्टियों की जो बात थी वो सुनी गई, जो एलिगेशन लगाए उनको भी सुना गया और जो अक्यूज पार्टी थी उन्होंने जो एविडेंस दिया उनको भी हमने लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी हैं, जो कि 25 जनवरी को उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, उसमें FIR में जो शिकायत करता है, शिकायत में उन्होंने जो सपना चौधरी हैं उनका और उनकी माताजी हैं नीलम उनका और उनके जो भाई हैं उनका नाम उसमें FIR दर्ज हुई थी। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सपना चौधरी को शिकायत करता जो भाभी थी, सन 2018 में उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद में उनके पास एक बेटी हुई थी। बेटी में जो रीति रिवाज के दौरान जो एक उचित का जो रीति रिवाज होती है उसमें इन्होंने क्रेटा गाड़ी की एक डिमांड रखी थी। उसी को लेकर के जो शिकायत करता है उन्होंने, वे पलवल की रहने वाली थी। पलवल के महिला थाना में उन्होंने जाकर के दहेज प्रताड़ना और मारकाई और भी अन्य धाराओं के तहत उन्होंने मामला दर्ज किया है। 25 जनवरी को यह मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद में इनको नोटिस, दोनों पार्टियों को नोटिस भेजे गए। नोटिस के दौरान आज पलवल जो पलवल महिला थाना है उसमें सपना चौधरी और उनकी माताजी नीलम चौधरी वहां पे महिला थाना में पहुंची और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उनके उनके जो बयान थे वो नोट किए गए। उसमें जो सपना चौधरी है उसकी माताजी जो नीलम है उनको निर्दोष साबित, उनकी जो निर्दोष साबित किया गया है। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है जो करण जो सपना चौधरी के भाई हैं, सपना चौधरी भाई करण को चार्जशीट में शामिल करने के बाद उनको जो कोर्ट में वो चार्जशीट में शामिल करे थे। उसके बाद जो प्रशासन है उसमें जो आगे की रीति है उसको आगे की जो कार्रवाई है उसमें काम करने की बात कहता है। शुक्रिया जयप्रकाश, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।